ओम नमः शिवाय मित्रों। देखिए मित्रों, पार्वती मंगल है, तुलसीदास जी द्वारा काव्य रचना की गई है। देखिए, जगदम्बा पार्वती माता ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कैसी कैसी साधना और तप किए हैं और किन किन कलेशों को उन्होंने सहन किया है, उनके आराध्य देव ने उनकी कैसे कैसे परीक्षा ली और अंत में किस तरह से पार्वती जी ने शंकर जी को प्राप्त किया, उन सभी का वर्णन इस पार्वती मंगल में किया गया है। तो आइए चलिए आनंद लेते हैं पार्वती मंगल काव्य रचना का, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु की कृपा से और गुणी लोगों की कृपा से पर्वतराज हिमालय की और गणेश जी की वंदना करके फिर जानकी जी की और वहाते सहित धनुष धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी को स्मरण कर श्री पार्वती और कैलाशपति महादेव के मनोहर पापनाशक अंतःकरण को पवित्र करने वाले और मुनियों के भी मन को रुचिकर लगने वाले विवाह का मैं गान करता हूँ। मैं काव्य की शैलियों को नहीं जानता और ना कवि ही कहलाता हूँ। मैं तो केवल शिव जी के चरित्र रूपी श्रेष्ठ नदी में मन को स्नान कराता हूँ और उसी श्री शंकर एवं पार्वती चरित्र का गान करके दूसरों की निंदा और वाद विवाद से मलिन हुई वाणी को पवित्र करता हूँ। जय नामक संवत के फाल्गुन मास की शुक्ल पंचमी बृहस्पतिवार को अश्वनी नक्षत्र में मैंने इस मंगल विवाह प्रसंग की रचना की है, जिसे सुनकर क्षण क्षण में सुख प्राप्ति होती है। पर्वतों में शीर्ष स्थानीय गुणों की खान हिमवान पर्वत धन्य हैं, जिनके घर में त्रिलोक की स्त्रियों में श्रेष्ठ मैना नाम की पत्नी थी। कहो उनके पुण्य की किस प्रकार बड़ाई की जाए, जिनके घर में जगत की माता पार्वती जी ने जन्म लिया। जब से मंगलों की खान पार्वती जी प्रकट हुई, तभी से हिमाचल जी के घर में नित्य नवीन रिद्धि सिद्धियाँ और संपत्तियाँ निवास करने लगीं। कुमारी पार्वती जी को सयानी हुई देखकर माता पिता को चिंता होने लगी और नित्य प्रति ये अभिलाषा करते हैं कि पार्वती जी के लिए योग्य वर मिल जाए। एक समय नारद जी हिमवान के घर गए। उस समय पर्वत श्रेष्ठ हिमवान और मैना जी प्रसन्नतापूर्वक बैठे थे और नारद जी को देख के उनकी पूजा की और मैना रानी ने नारद जी से पार्वती जी को बुलाकर नारद जी के चरणों में नमस्कार करवाया। फिर मुनि नारद जी ने मन ही मन माता पार्वती जी को प्रणाम किया और वचन से आशीर्वाद भी लिया। उस समय पिता हिमवान के कंधे से सटकर खड़ी हुई कुमारी पार्वती जी बड़ी शोभामयी जान पड़ती थीं। उनके स्वरूप का कोई वर्ण नहीं कर सकता, उसे जिसने देखा वही जान सकता है। अत्यंत प्रेम और सच्ची श्रद्धा से बार बार पैरों में पड़कर मैना ने कोमल वचनों से कहा, हे मुने, हमारी विनती सुनिए। आप तीनों लोकों में और तीनों कालों में बड़े ही विचार कुशल हैं, अतः हे नारद जी, आप पार्वती के अनुरूप कोई वर बतलाइए। नारद मुनि कहते हैं कि ब्रह्मांड के 14 भुवनों में जहाँ जहाँ मैं घूमता हूँ, हे गिरिश्रेष्ठ हिमवान, वहाँ वहाँ तुम्हारी बड़ाई सुनी जाती है। तुम्हारे समान बड़भागी कोई कहीं नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है, सब कुछ सुलभ है, क्योंकि विधाता तुम्हारे अनुकूल सिद्ध हुए हैं। इस प्रकार सुंदर वचन बोलकर नारद जी ने हिमवान और मैना रानी को उनके उज्जवल भविष्य का दर्शन कराया। फिर नारद जी कहते हैं, मेरे मन में एक ऐसी बात आती है कि पार्वती जी को बावला वर मिलेगा। नारद जी के इस वचन को सुनकर पार्वती जी के हृदय में सुख हुआ, किंतु ये बात सुनकर पर्वतराज हिमवान और मैना रानी सहम गए और नारद जी के पैरों में पड़कर कहने लगे कि पार्वती के लिए ही हम लोगों का जीवन और सारी सुख संपत्ति है। अतः हे नाथ, वह उपाय बतलाइए जिससे पार्वती के भाग्य दोष का नाश हो, जिसके कारण उसे पागलपति मिलने को है, ये संकट टल जाए। तो नारद जी कहते हैं, सारे दोषों को नाश करने वाले शशिभूषण महादेव जी हैं, उनकी कृपा से सफलता अवश्य प्राप्त होगी। साहस से ही श्रेष्ठ साधन भी सफल होता है। शिव जी की आराधना करोड़ों कल्प वृक्षों के समान सिद्धिदायक है। देखो, तुम्हारे आश्रम यानी कि कैलाश पर्वत पे महादेव जी अभी तप साधन कर रहे हैं। अतः पार्वती जी से कहो कि जाकर मनोयोग पूर्वक शिव जी की आराधना करे। दंपत्ति हिमवान और मैना को ये उपाय बता के मुनि श्रेष्ठ नारद जी आनंद पूर्वक वहाँ से चले गए और माता पिता ने अत्यंत स्नेह से पार्वती जी को शिक्षा दी और कहा कि तुम अब महादेव जी की आराधना करो। पर्वतराज हिमालय ने तपस्या की सारी सामग्री सजाकर पार्वती जी को दे दी। माता कहने लगीं कि ईश्वर स्त्रियों की ना रचना करे, क्योंकि इन्हें सदैव पराधीन रहना पड़ता है। ये बात इसलिए कही मैना जी ने
क्योंकि उन्हें ये दुख हुआ कि जिस बेटी को मैंने इतने लाड़ प्यार से पाला है अब वो तपस्या करने जा रही है। तो इसी कारण मैना रानी ने कहा कि ईश्वर स्त्रियों को ना रचे, क्योंकि इन्हें सदैव पराधीन रहना पड़ता है। माता पिता ने पार्वती जी को उपदेश दिया, तुम शिव जी की आराधना करो और अत्यंत आदर प्रेम और भक्ति से मन को तर कर दो। देवताओं ने अनुकूल अवसर देखकर कामदेव को बुलाया और कहा कि आप देवताओं का काम कीजिए। ये सुनकर कामदेव साज सजाकर आया। महादेव जी से कामदेव ने प्रतिकूल बर्ताव किया और जगत को जीत लेने के अभिमान से चूर होकर शिव जी का निरादर किया। उसी का फल उसने पाया और महादेव जी द्वारा कामदेव को नष्ट कर दिया गया। कामदेव नष्ट हो गए, उनकी पत्नी रति विधवा हो गई। अब रति का विलाप और शोकाकुल देखकर मृदुल स्वभाव के आशुतोष भगवान शिव जी ने रति को वरदान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कृष्ण तनय के रूप में, यानी कि कृष्ण जो है उनका जो पुत्र होंगे वही तुम्हारे पति होंगे और मेरा ऐसा जो है आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। और फिर शिव जी उदासीन हो उस स्थान को छोड़कर अन्यंत दूसरे स्थान को चले गए। पार्वती जी प्रेमवश व्याकुल हो गईं। उनके शरीर की सुध बुध होश हवास जाती रही, मानो वन में बढ़ती हुई कल्पलता को विषम पालने ने मार दिया हो। फिर सखियों ने घर घर जाके सारा समाचार सुनाया और इस समाचार को सुनकर माता पिता एवं घर के लोग दुख में जलने लगे। फिर देखिए माता पिता वहाँ पे जाके पार्वती जी को देख के अत्यंत प्रेम से उन्हें अपने गले लगाते हैं और विलाप करते हैं तथा वाम विधाता को दोष देते हैं। कहते हैं कि यदि देवता और विधाता शुभ मार्ग में वादक ना हो तो साधक लोग परिश्रम करके मनोवांछित फल पा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के वचन सुन के माता पिता की ओर से पार्वती जी की प्रतिज्ञा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है और पार्वती जी अपने तप पे अडिग रहती हैं। फिर पार्वती जी की प्रतिज्ञा को देख के माता पिता और परिजन लौट जाते हैं, जिसमें अनुराग पूर्वक चित्त लग जाता है, वही अपना प्रिय है। ऐसा वचन जो है पार्वती जी कहती हैं माता पिता से और माता पिता अपने महल की तरफ लौट जाते हैं। और पार्वती जी एक और कठोर तप में लग जाती हैं जो कि मुनियों के लिए भी अगम्य था। ऐसे तप में मन लगा देती हैं पार्वती माता। जिस शरीर को स्पर्श करने में वस्त्र आभूषण भी सकुचाते थे, उसी शरीर से उन्होंने शिव के लिए बड़ी भारी तपस्या आरंभ कर दी। वे तीनों काल स्नान करती और शिव जी की पूजा करती हैं। उनके प्रेम व्रत और नियम को साधु लोग भी सराहते हैं। उनके लिए रात दिन बराबर हो गए थे, ना नींद थी, ना भूख थी, ना प्यास ही है। नेत्रों में आंसू भरे हैं, मुख से शिव नाम उच्चारण होता है, शरीर पुलकित रहता है और हृदय में शिव जी बसे रहते हैं। कभी कंदमूल फल का भोजन होता था, कभी जल और वायु पर ही निर्वाह होता था और कभी बेल के सूखे पत्ते खाकर ही दिन बिता दिए जाते थे। जब पार्वती जी ने सूखे पत्तों को भी त्याग दिया तब उनका नाम अपर्णा पड़ा। उनकी नवीन निर्मल एवं मनोहर कीर्ति से 14 भुवन भर गए। पार्वती जी का तप देखकर बहुत से मुनिवर और मुनिजन उनकी सराहना करते हैं कि ऐसा तप कहीं कभी नहीं सुना और ना कभी देखा है। वे कहते हैं ऐसा तप किसी ने नहीं देखा। इस तप के योग फल, यानी कि जो तप किया जा रहा है इसका जो परिणाम होगा, क्या यह 4 फल हो सकते हैं। परिणाम में वो गिनती लगाते हैं अर्थ, धर्म, काम एवं मोक्ष, ये हो सकते हैं इसके परिणाम स्वरूप। पर्वतराज कुमारी उमा क्या चाहती हैं जाना नहीं जाता और ना वे कुछ कहती ही हैं। तब शशि शेखर श्री महादेव जी ब्रह्मचारी का वेश बना। उनके प्रेम, कठोर नियम, प्रतिज्ञा और दृढ़ संकल्प की परीक्षा करने के लिए स्वयं प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने मन ही मन अपने को पार्वती जी के हाथों सौंप दिया और पार्वती जी से समधुर, यानी कि बहुत मधुर वचन में कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं कुछ विनती करता हूँ, बुरा ना मानना। मैं स्वाभाविक स्नेह से कहता हूँ, अपने जी में इसे सत्य जानना। तुमने संसार में प्रकट होकर अपने माता पिता का यश कीर्ति प्रसिद्ध कर दी है। तुम संसार समुद्र में स्त्रियों के बीच रत्न सदृश उत्पन्न हुई हो। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि संसार में तुम्हारे लिए कुछ भी अप्राय नहीं है। यह भी सच है कि निष्काम तपस्या में कलेश नहीं जान पड़ता, परंतु यदि तुम वर के लिए तप करती हो तो यह तुम्हारा लड़कपन है, क्योंकि यदि घर में ही पारसमणि मिल जाए तो क्या कोई सुमेरु पर जाएगा। हमारी समझ से तो तुम प्रयोजन ही कलेश उठाती हो। अमृत क्या रोगी को चाहता है
और रत्न क्या राजा की कामना करता है? इस ब्रह्मचारी को आपके तप का कोई कारण समझ में नहीं आया। इस प्रकार उसके प्रिय वचन सुनकर पार्वती जी ने सखी के मुख की ओर देखा। फिर आगे शिव जी कहते हैं, ये तो बताओ कि क्या सुनकर तुम ऐसे कुलीन वर पे रीझ गई, जो गुण रहित, प्रतिष्ठा रहित, जाति रहित और माता पिता रहित है। वे शिव जी तो भीख मांगकर खाते हैं, नित्य शमशान में चिता भस्म पर सोते हैं, नग्न होकर नाचते हैं और पिशाच पिशाचनी इनके दर्शन किया करते हैं। ये सब वचन कहे भगवान शिव जी ने, जो कि भेष धारण करके आए थे एक ब्रह्मचारी का। तो महादेव जी दूसरे रूप में आके एक परीक्षा लेना चाह रहे थे पार्वती जी की, कि ये अभी भी क्या अडिग हैं अपने बात पे, कि जो भीख मांगता है, शमशान में रहता है, नग्न होकर नाचता है, पिशाच पिशाचनी इनके दर्शन किया करते हैं, ऐसे के साथ अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगी और क्यों इतनी घोर तपस्या उन्हें वर प्राप्ति के लिए कर रही हैं। तो इस प्रकार जो है उनकी परीक्षा लेते हैं। फिर आगे शिव जी कहते हैं, जो कि ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आए हैं, कि हे पार्वती, भांग धतूरा ही इनका भोजन है, ये शरीर में राख लपटाए रहते हैं, ये योगी जटाधारी और क्रोधी हैं, इन्हें भोग अच्छे नहीं लगते। तुम सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली हो, किंतु शिव जी की तो 5 मुख और 3 आँखें हैं। उनका वामदेव नाम यथार्थ ही है। वे कामदेव के मद को चूर करने वाले अर्थात काम विजयी हैं। शंकर में एक भी श्रेष्ठ गुण नहीं है, वरन करोड़ों दूषण है, यानी कि बहुत ज़्यादा अवगुण हैं। वे नरमुंड और हाथी की खाल को धारण करने वाले तथा सांप और विष से विभूषित हैं। कहाँ तो तुम्हारा गुण, शील और शोभायमान स्वरूप, और कहाँ शंकर का अमंगल भेष, जो अत्यंत भयानक है। तो इस प्रकार जो है भगवान, जो कि ब्रह्मचारी का एक रूप धारण करके आए हैं पार्वती जी के सामने और उनकी परीक्षा ले रहे हैं, शिव जी के विपरीत रूप को बता रहे हैं कि तुम कहाँ महलों में रहती हो और वो कहाँ एक शमशान के वासी है। तो इस प्रकार जो है आप कैसे जो है उनके साथ रह पाएंगे, इस प्रकार जो है परीक्षा ले रहे हैं भगवान शिव जी ब्रह्मचारी के रूप में आके। फिर आगे शिव जी, जो कि ब्रह्मचारी के वेश में आए हैं, कह रहे हैं, जो शंकर शशि कला की चिंता में रहते हैं, वे क्या तुम्हारा ध्यान रखेंगे? मेरे कहे हुए वचनों को हृदय में धारण कर तुम बावले वर को ना वरना, अपने हृदय में विचार कर हट त्याग दो। हट करने से तुम दुख ही पाओगी और ब्याह के समय हमारी शिक्षा को याद कर करके पछताओगी। जब तुम्हारे साथ शिवजी बैल पर सवार होंगे, तब नगर के स्त्री पुरुष देख देख कर हंसते हुए अपने मुख छुपा लेंगे। इसी प्रकार अनेकों कृतज्ञ करके ब्रह्मचारी इच्छानुसार बोल रहा था, परंतु पर्वत की पुत्री का मन डिगा नहीं। भला कहीं हवा से पर्वत डोल सकता है? फिर आगे ब्रह्मचारी कह रहे हैं, जो सत्य स्नेह और सच्ची रुचि को फेरना चाहता है, वह मानो सावन के महीने में नदी के प्रवाह की समुद्र की ओर सूप से घुमाने की चेष्टा करता है। मणि के बिना सर्प और जल के बिना मछली शरीर त्याग देती है। ऐसे ही जो जिसके साथ प्रेम करता है, वह क्या उसके दोष गुण का विचार करता है? ब्रह्मचारी के कर्ण कटु वचनों ने पार्वती जी के हृदय में तीर के समान आघात किया। उनकी आंखें लाल हो गईं, भ्रुकुटियां तन गईं और होंठ फड़कने लगे। उनका शरीर थर थर काँपने लगा। फिर उन्होंने सखी की ओर देखकर कहा, अरे आली, इस ब्रह्मचारी को शीघ्र विदा करो, ये बड़ा ही अशिष्ट है। फिर वह ब्रह्मचारी को संबोधित करके कहने लगी, कहीं कोई चतुर स्त्रियां होंगी, वे आपकी शिक्षा सुनेंगी। मैं तो बावले के प्रेम में ही अत्यंत बावली हो गई हूँ। आपने जो कहा कि महादेव जी दोष निधान हैं, सो सब सत्य ही कहा है, परंतु विधाता ने जो अंक लिख रखे हैं उन्हें कौन मिटा सकता है? वाद विवाद करके कौन दुख बढ़ाए? फिर पार्वती जी अपनी सखी से कहती हैं, इनसे कहो बहुत देर हो गई है, अब अपने काम के लिए कहीं जाएं, देखो किसी कुयुक्ति को रचकर फिर कुछ ना बक उठें। फिर देखिए अचानक क्या होता है, भगवान शिव जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और जो उन्होंने परीक्षा ली थी ब्रह्मचारी के रूप में आके माता पार्वती जी की, उसमें वो सफल होती हैं। फिर भगवान भोलेनाथ जी अपने सुंदर स्वरूप में आ जाते हैं। उनके कमनीय गौड़ शरीर पर भभूति अत्यंत शोभित हो रही थी। उनके नेत्र और ललाट विशाल थे तथा मुख मन को मोहित किए लेता था। उनके मनोहर मूर्ति को निहार कर शैल कुमारी पार्वती जी के नेत्रों में जल भर आया, हृदय में आनंद छा गया और शरीर पुलकावली से व्याप्त हो गया। फिर पार्वती जी उनको बारंबार प्रणाम करती हैं। उनसे कुछ कहते नहीं बनता था।
वे मन ही मन अपने विचार करने लगीं कि मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ, या सचमुच सामने शिवजी ही दर्शन दे रहे हैं। जिस प्रकार जन्म का दरिद्र महामणि हो जाए और उसके प्रभाव को साक्षात देखते हुए भी उसमें विश्वास ना हो, उसी प्रकार पार्वती जी महादेव जी को नेत्रों के सामने देखती हैं तो भी उन्हें प्रतीति नहीं होती। फिर देखिए पार्वती जी का मनोरथ सफल हो गया। इससे वे और भी सुहावनी लगती हैं। जान पड़ता है मानो खेलने के लिए वे अभी घर से उठकर आई हैं। उनकी देह में तब का कलेश और कृष्णता आदि कुछ भी लक्षित नहीं होता। पार्वती जी के रूप और अनुराग को देखकर महादेव जी उनके वश में हो गए और मानो प्रेमामृत में सान कर वचन बोले। शिव जी कहते हैं कि हमको आज तक किसी ने कृतज्ञ नहीं बनाया, परंतु हे पार्वती, तुमने तो अपने तप और प्रेम से मुझे मोल ले लिया। अब तुम जो कहो मैं इसी क्षण वही करूँगा, विलम्ब नहीं होने दूंगा। शिव जी के ऐसे कोमल वचन सुनकर पार्वती जी पुलकित हो उनके पैरों पर गिर पड़ी। फिर देखिए शिव जी ने सप्त ऋषि जिनमें कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, भारद्वाज और गौतम, इनको स्मरण किया। उन्होंने आकर शिव जी को सिर नवाया। शिव जी ने उनका सम्मान किया और उन्होंने भी शिव जी का दर्शन करके जन्म का फल पा लिया। सप्त ऋषियों ने कहा कि जो लोग एक बार भी आपका स्मरण कर लेते हैं वे ही पुण्यात्माओं में श्रेष्ठ हैं। हे नाथ, हे हर, फिर जिसे आप स्मरण करें उसके समान तो वही है। मुनियों की विनय सुनकर शिव जी ने परम सुख प्राप्त किया और उन मुनीश्वरों को सब कथा का प्रसंग सुनाया और कहा कि तुम लोग हिमाचल के घर जाओ और इसकी चर्चा चलाकर यदि जच जाए तो लग्न धरा आना। इसी अवसर आकाशवाणी होती है कि वशिष्ठ पत्नी अरुधंती मैना से मिलकर बात चलाएंगी। स्त्रियां इस काम में कुशल होती हैं, काम बन जाएगा। पार्वती जी दुल्हन हैं और शिव जी दूल्हा हैं। ये मुनि लोग साधक हैं, अतः ये काम अवश्य बन जाएगा। शिव जी और मुनियों को आकाशवाणी सुनने से आनंद हुआ। सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां सिर पर कलश लिए सगुन सूचित कराती हैं। शिव जी ने महर्षियों को वह दिन और स्नान बतलाया जहाँ फिर मिलना हो सकता है। तब वे मुनिश्रेष्ठ आनंदित होकर गिरिराज हिमवान के पास चलकर पहुँचे। अब देखिए सप्त ऋषि पहुँचते हैं हिमवान के घर पे। हिमवान ने ब्राह्मणों का सम्मान करके कुलगुरु और देवताओं की पूजा की। नगारों पर चोट पड़ने लगी और नगर में चारों ओर उमंग छा गई। पर्वत, वन, नदी, समुद्र और सरोवर जिन जिन के विषय में सुना उन सभी को सभी श्रेष्ठ पर्वतों के नायक हिमाचल ने न्योता भेज दिया। वे सबके सब सुंदर वेश बनाकर उपहार के लिए चंवर, वस्त्र, हार और मणिगण लिए हृदय में हर्षित हो चले। हिमवान ने प्रमुदित होकर कुशल कारीगरों को मंडप बनाने की आज्ञा दी और विवाहिता लड़कियां मंगल गान करने लगीं। अनेक प्रकार के बदनवार कलश, शंबर और ध्वजा पताकाएं बनाई गईं। बाजार को रेशमी वस्त्रों से छाकर फलयुक्त वृक्ष लगाए गए। पार्वती जी के नहर का कहिए किस प्रकार वर्णन किया जाए। वह तो मानो बसंत और कामदेव के राज्य की राजधानी ही थी। मानो चतुर विधाता ने कामदेव की राजधानी को और ही अलौकिक ढंग से रचा हो। उनकी विचित्र रचना को देखकर नेत्र जहाँ जाते हैं वहीं ठिठक कर रह जाते हैं। इस प्रकार विवाह का साज सजाकर हिमवान बारात का रास्ता देखने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मुनियों ने शिव जी को लग्न पत्रिका लेकर दी। इससे शिव जी आनंदोत्सव में मग्न हो गए। शिव जी ने तुरंत ही ब्रह्मा जी को बुलवाकर जब लग्न पत्रिका पढ़वाई तब उन्होंने कहा कि सब देवताओं को बुलवाकर विवाह के लिए चलो। ब्रह्मा ने जहाँ तहाँ शिव जी के गणों को दूत बनाकर भेजा। ये समाचार सुनकर देवता लोग प्रसन्न हुए और नगारे बजाने को कहने लगे। फिर देखिए सब देवी देवता अपने विमानों को सजाने लगे। उस समय अच्छे अच्छे शगुन होने लगे। इस प्रकार अपने अपने साज सामान को सजाकर देवता लोग चल दिए। शिव जी के समस्त दूत और भूतगण अत्यंत आनंदमय होकर गरज रहे थे। सुअर, भैंसे, कुत्ते, गधे आदि वाहनों को सजाते हैं। यहाँ पे आश्रय ये है कि जो बाराती हैं, जो शिव जी के दूतगण हैं और भूतगण हैं, उनके भी कुछ वाहन हैं जो कि कुछ सुअर पे बैठते हैं, भैंसों पे, कुत्तों पे, गधों पे। तो वो जो हैं उन पे बैठ बैठ के चलते हैं बारात में सम्मिलित होने के लिए। वे अनेक प्रकार से नाचते हैं और आनंद की उमंग को और भी बढ़ाते हैं। बकरे, उल्लू, भेड़िए शब्द कर रहे हैं
और शिव जी के गण गीत गाते हैं। इसी समय लक्ष्मीपति भगवान विष्णु और देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ जहाँ ब्रह्मा जी और शंकर जी थे वहाँ आए और उन्हें देखकर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। देवराज इंद्र से मधुर वचन कहकर श्री महादेव जी प्रसन्न हो श्री भगवान विष्णु से मिले और देवताओं की ओर देखकर उन्हें सम्मानित किया। इससे शिव जी को बड़ा आनंद हुआ। उस समय बहुत प्रकार से वाहनयान और विमान शोभायमान हो रहे थे। फिर बारात चली और धड़ाधड़ नगाड़े बजने लगे। भगवान ने देवताओं को बुलाकर कहा कि अब नगर निकट आ गया है, अतः सब लोग अपने अपने समाज को अलग अलग कर लो। इस समय भूतनाथ के साथ भूतगण शोभायमान हैं, जो अनेक प्रकार के मुख भेष और वाहनों से विराजमान है। तो भगवान जी कहते हैं शिव जी कि अब बारात चढ़ाने का समय आ चुका है, पास में ही नगर है। तो शिवगण अलग हो जाते हैं वहाँ पे, और जो देवता हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, देवता सुंदर ही होते हैं, तो वो जो हैं सब अलग हो जाते हैं और शिवगण जो हैं अलग रहते हैं। वे कछुओं के खपड़े को खाल में मढ़कर उन्हीं को नगाड़ों के रूप में बजाते हैं और मनुष्य की खोपड़ी में जल भर भर कर पीते और पिलाते हैं। तब भगवान विष्णु ने हंसकर कहा कि दूल्हा के योग ही बारात बनी है। यह सुनकर शिवजी हृदय में हंसते हैं। इस प्रकार खूब कीड़ा कौतुक हो रहा है। मार्ग में बड़ा विनोद हो रहा है। उस समय का आनंद कुछ कहने में नहीं आता। बारात बाजे बजाती हुई नगर के निकट पहुंच गई। नगर में खलबली पड़ गई और संपूर्ण हिमाचल पर्वत हृदय में आनंदित हो गया। मानो पूर्णिमा के समय चंद्रमंडल को देखकर समुद्र उमड़ गया हो। तो भगवान का बारात अलग अलग करने का कारण ही यह था कि जो शिवगण हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वर्णन मिलता है कि कछुओं के खपड़े को खाल में मढ़कर बजा रहे हैं, मनुष्य की खोपड़ी में जल भर भर कर पी रहे हैं। तो वो बारात जो है उसी बारात को लेके ले जाना चाह रहे हैं बिल्कुल हिमाचल पर्वत जी के द्वारे पे। तो फिर आगे देखते हैं क्या प्रसंग है। फिर देखिए जो स्वागत करने वाले आ रहे हैं बारात के लिए, वह देखिए स्वागत करने वाले प्रसन्न होकर आगे गए, परंतु बारात को देख के घबरा गए। उस समय उनसे ना तो रहते बनता था, ना भागते ही। हाथी घोड़े भाग चले, वे लौटाने से भी नहीं लौटते। बालक भी घबराहट के मारे भटक गए, वे घर खोजते फिरते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए स्वामी जी तुलसीदास जी ने पूरा हास्य विनोद यहाँ पे जो शुरुआत में मैं बता रहा था वो यहाँ पे किया है कि जो बारात शिव जी ने अलग अलग करी थी, कि देवताओं को अलग कर दिया था और शिवगणों को अलग कर दिया था। शिवगणों के साथ में ही बारात को चढ़ाते हैं हिमालय जी की द्वारे पे। तो वो बारात क्या थी, उस बारात को देख के जो है सब लोग घबरा गए, जो भी नगर के निवासी थे। और वहाँ जो हाथी घोड़े चले थे खड़े थे, वो ना लौट ही पा रहे थे ना आगे ही बढ़ पा रहे थे। और ऐसे ही बच्चों का भी हाल थे, वो घबराहट के मारे वो भटक गए, वो अपना घर खोज रहे थे, कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। तो इस प्रकार से जो है एक बहुत ही ज़्यादा आनंद में यहाँ पे लीला की जाती है प्रभु के द्वारा। फिर आगे देखते हैं। फिर देखिए अगवानों ने बारातियों को जनवासा दिया और सब प्रकार के सुपास ठहरने के लिए जो स्थान होते हैं उनकी व्यवस्था की। तब सब बालक घर घर पहुंचकर कहने लगे, प्रेत बेताल और भयंकर भूत बाराती हैं तथा बावला बरबैल पर सवार है। इस प्रकार सभी बानक दूल्हे के योग्य ही बना है। तात्पर्य है सारा साज समाज ही विपरीत है। यानी कि जो बाराती आए हैं वो तो चंडाल भूत प्रेत आए हैं, और जो दूल्हा बना है वो तो उनसे भी ज़्यादा भयंकर बैल पे सवार है और अलग ही तरह की वेशभूषा में है। तो इस प्रकार से वह पूरे नगर में जो है समाचार पहुंचता है। फिर मैना रानी के पास समाचार आता है कि हम तो सही कहते हैं, ईश्वर कुशल करे, जो जीते बच गए वो करोड़ों ब्याह देखेंगे। यानी जो जिएगा वो करोड़ों ब्याह देखेगा, इस ब्याह को छोड़ के यहाँ से चले चलो। इस समाचार को सुन के जो पार्वती जी की माता हैं मैना रानी, उनके मन में बड़ा सोच हुआ। वे कहने लगी कि नारद जी ने कौन सा घर जो है हमें सुझा दिया और हमारा घर जो है नष्ट करा दिया इन्होंने। फिर पर्वतराज हिमवान जो है मैना रानी से कह रहे हैं, जो कि पार्वती जी की माता हैं मैना रानी, उनसे हिमवान कह रहे हैं और उनको सांत्वना दे रहे हैं कि ये जो है भगवान शिव की लीला है।
तो उस समय तक जो है पूरे नगर में, चौक पे, गलियों में, हर जगह जो है इस बारात की चर्चा चल रही थी। उसे सुन सुनकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, देवराज इंद्र तथा समस्त देवी देवता कमल के समान हाथों को जोड़कर बार बार मुंह फेरकर हंसते थे। तो हंसी तो आएगी ही सभी देवताओं को, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने इस प्रकार लीला ही रची थी। फिर देखिए यहाँ पे माता पार्वती जी की जो माता हैं मैना रानी, और समस्त नगरवासी सभी लोग व्याकुल हो जाते हैं, सभी लोग दुख करते हैं, सभी लोग अफसोस करते हैं। फिर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रसंग होता है। फिर माता पार्वती जी के अनुरोध पे भगवान शिव जी बहुत ही लौकिक रूप में आ जाते हैं। उनका रूप करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर और मनोहर हो जाता है। उनका गज चर्म नीलांबर हो गया, और जितने सर्प थे वे सब मणिमय आभूषण हो गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके रोम रोम पर सुंदर रूप में सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं। तो अब देखिए प्रभु की लीला महादेव जी की। कहाँ तो गले में नाग पड़े थे सैकड़ों, अब वो सैकड़ों सुंदर सुंदर आभूषणों में परिवर्तित हो गए। कहाँ तो बैल पे सवार एकदम प्रचंड चंडाल का रूप धारण करे थे प्रभु, और कहाँ वो एक 100 करोड़ों से ज़्यादा कामदेवों के रूप को पछाड़ने वाले भगवान भोलेनाथ ने ऐसा रूप धारण कर लिया। तो इस प्रकार जो है बहुत ही सुंदर और दिव्य रूप में अब प्रभु भोलेनाथ आ जाते हैं। और जो साथ में शिव जी के गण थे, जो कि अलग अलग वेशभूषाओं में थे, जो कि सुअर पे, कुत्ते पे, गधे पे बैठ के आए हुए थे, वो सब जो है अपने मंगलमय रूप में आ जाते हैं, और वे अपने सौंदर्य से कामदेव के भी मन को मोहने वाले बन जाते हैं। देखिए हम लोग को भी सुन के अटपटा लग रहा था कि इस प्रकार की बारात जो है आती है, और फिर अचानक से पूरी बारात जो है परिवर्तित हो जाए, तो देखिए कितना आश्चर्य वाली बात है। ये सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में आनंदित होकर उन्हें देखने के लिए चले। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो शिव जी शारदी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं, देवता लोग नक्षत्रों के समान हैं, तथा उन्हें देखने के लिए उनके चारों ओर जो नगरवासी हैं वो चकोर समुदाय की भांति सुशोभित हो रहे हैं। तो इस तरह से पूरा ब्रह्मांड जो है बन जाता है वो शिव पार्वती जी के विवाह में। यानी कि खुद तो जो सैकड़ों सूर्य भी जो है उनके सामने कुछ नहीं है, जो शिवगण हैं और देवता हैं वो सब नक्षत्रों के समान उनके सामने हैं, और जो नगर के वासी हैं वो सब जो है चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है एक अलौकिक जो है छटा अब देखने को मिल जाती है। फिर देखिए लगन का समय होने पर गिरिवर हिमवान ने बारातियों को बुलाया और उन्हें मंगल में अर्ध और पावड़े देते साथ ले चले। चलने के समय मंगल में शगुन होते हैं और देवता लोग फूलों की वर्षा करते हैं। आनंदपूर्ण गान और नगारों का निनाद होने लगा और नगर आनंद एवं मंगल से पूर्ण हो गया। पहली ही पौड़ी पर समधियों का सुखदायक सम्मिलन हुआ। इधर ब्रह्मा जी थे, उधर हिमवान थे, दोनों ही समान और सब प्रकार से योग्य थे। फिर मणि और सोने के सुंदर थाल में आरती सजाकर स्त्रियां चलीं। उनके रूप को देखकर काम पत्नी रति और गान श्रवण कर सरस्वती भी ईर्ष्या करने लगती थीं। शरीर से पुलकित और मन में आनंदित हो वे भाग्य और प्रेम से भरी, प्रेम के आवेश में मत गजगामिनी कामनियाँ वर दूल्हा का परिशन यानी पूजन करने लगी। वर को चंद्रमा के समान गौर और अंग अंग में प्रकाशपूर्ण देखकर सास मैना रानी सुख सागर में मग्न हो आरती उतारने लगी। सबसे ज़्यादा अब यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा दुख था पार्वती जी की माता को, जो कि मैना रानी है, और जब रूप धारण कर लिया सुंदर सा भगवान शिव ने, तो सबसे ज़्यादा सुख भी उन्हीं को हो रहा है। वर को अग्रधेय मणिजडित आसन पर बैठाया गया और फिर पूजा करके मधु पर खिलाने की रीति पूरी की गई तथा आचमन कराया गया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों से कहा कि विलंब ना करो, लग्न का समय हो गया है, शीघ्र ही सब विधियां संपन्न करो। तब अग्नि स्थापना करके दूल्हे यानी भगवान शिव जी को वस्त्र पहनाया गया और कहा गया कि शीघ्र ही दुल्हन को बुलाओ, अब समय आ गया है। उस समय सखियां और ब्याही गई हुई अन्य लड़कियों के साथ पार्वती जी अत्यंत सुशोभित थीं, मानो सौंदर्य मूर्ति प्रकट होकर जगत को मोह रही हो। समय के अनुरूप वस्त्र और आभूषणों की खूब शोभा हो रही है, मानो शोभा की नवीन लतिका रूप में फलों से फली हुई है।
कहो पार्वती जी के गुणों एवं रूप की तुलना किससे की जाए, समुद्र को किस प्रकार तालाब और कुएं के बराबर बतलाया जाए। पार्वती जी को आते देखकर देवता लोग सिर नवाते हैं और अपना जन्म कृतार्थ हुआ जानकर सुखी होते हैं। ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे देकर वेद की ध्वनि कर रहे हैं और समय समय पर गान एवं नगारों की ध्वनि तथा फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग दूल्हा दुल्हन को देखकर मन ही मन प्रफुल्लित होते हैं। साखोच्चार के समय सब देवता और मुनि लोग हंसने लगे। फिर पर्वतराज हिमवान ने सब प्रकार की लौकिक वैदिक विधियों को करके हाथ में जल और कुश लिया तथा कन्यादान का संकल्प किया। कुल गुरु और कुल देवताओं का पूजन किया गया। फिर उस शुभ घड़ी में कलश और शिला का पूजन किया गया। तत्पश्चात लावा विधान, जिसमें कन्या का भाई कन्या की गोद में धान का लावा भरता है, और होम विधान होकर फिर भांवरें पड़ी। इसके अनंतर वधू की मांग में सिंदूर भरने की रीति पर ग्रंथि बंधन हुआ और फिर ध्रुव का दर्शन किया गया। तब सब लोग कहने लगे कि विवाह संपन्न हो गया और हम लोगों ने जन्म लेने का फल अपनी आंखों से देख लिया। फिर बाराती लोग तो जनवासी की ओर चले गए और दूल्हा दुल्हन कोहबर में गए। उस समय मैना ने उनका द्वार रोककर कौतुक किया और शिव पार्वती ने लैकौरी की रीति करके उसे बड़ा सुख दिया। जुआ खिलाते समय सब स्त्रियां हिमाचल पत्नी मैना को गाली गाती हैं। शिव जी अपनी ओर देखकर विशेष आनंदित होते हैं और सोचते हैं कि हमारे तो माता ही नहीं, गाली किसको देंगी। सखियां सुहासिनों और सास सभी ने सब प्रकार सुख प्राप्त किया। फिर सब मंगलों के निधान दूल्हा श्री महादेव जी जनवास से कोक चले। तदंतर सब देवताओं को बुलाकर जेवनार हुई। धर्म और पृथ्वी को धारण करने वाले गिरिराज ने सबको बिठाया। सूपकार परोसने लगे और देवता लोग जीमने लगे। उस समय सुंदरी स्त्रियां गाली गाने लगीं और मन को आनंद में डुबोने लगीं। गुणी लोग सहनाइयों पर सुमंगल गान करने लगे। विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी अपने भाई समस्त देवताओं के साथ भोजन करके चले। पर्वतराज हिमवान ने प्रातःकाल होते ही विदा का सामान तैयार किया और देवता लोग रथों को सजाकर नगाड़े बजाते हुए चल दिए। सभी देवताओं का सम्मान करके उन्हें पहिरावनी दी और उनकी विनय एवं स्नेह से सुहावनी बड़ाई की। फिर सास ने शिव जी के चरणों को पकड़कर कहा कि हमारी एक विनीत प्रार्थना मानिए, पार्वती मेरे जीवन की मूल हैं, ऐसा जानिए। वे एक बार मिलकर विदा कर देती हैं और फिर मिलकर पहुंचाने जाती हैं, मानो हाल की ब्याई हुई गाय हुंकार भरकर दौड़ती हो। पार्वती जी माता के मुख को देखकर नेत्रों से जल बहा रही हैं और सखियां संसार में स्त्री का जन्म ही व्यथा है, यूं कह के सोच रही हैं। गिरिराज हिमवान पुत्र और परिजनों सहित पार्वती जी से मिलकर और उन्हें बहुत प्रकार समझा बुझाकर दुखी मन से लौटे। फिर शिवजी पार्वती जी के सहित कैलाश गए और देवता लोग प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। पार्वती जी और शिवजी के विवाह के आनंद से सारे भुवन भर गए। विधाता ने सबके संपूर्ण मनोरथों को पूरा कर दिया। प्रेम रूप रेशम के रेशमी तागे में कवि की बुद्धि रूपी मृगनयनी कामनी ने ये श्री पार्वती और शंकर के गुणगण रूपी मणियों से मंगलमय हार गूंथा है। तो मित्रों, यहाँ पे तुलसीदास जी कृत पार्वती मंगल का पूरा पाठ हमने किया और शिव जी और पार्वती जी का पूरा हमने विवाह प्रसंग सुना। ऐसी मान्यता है कि अगर ये पूरा पाठ अगर आप श्रवण करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य होती है। और जिनके विवाह में कोई अगर विघ्न बाधा आ रही है तो उसका जो है निदान अवश्य होता है। तो मित्रों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके सहयोग कर सकते हैं। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखें अपना। एक बार प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय।